पैगाम आम कमेटी की फौज को कौमी बयानी के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करार दी। कौमी पैगाम आम कमेटी की DG-ISPR से मुलाकात मेंबर और महराब से इत्तेहाद उम्मत समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान। DG-ISPR ने कहा कि दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। कौमी पैगाम आम कमेटी का कौमी बयानी के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक फौज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। फितनतुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत। दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। नफरत अंगेज़ी फ़िरक़ावारियत और तकफ़ीरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफ़ाक़। हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉर्मल ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे, है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक के, और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं। PTI वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उनके चैम्बर में मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मामले समेत दीगर अहम पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमे को सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। उनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात जमा नहीं कराए। हमारी स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PP पार्लिमानी इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर PP मौक़िफ़ पर मुशावरत। पार्लिमानी उमूर, कानून साजी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। PP पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की तरक्याती मनसूबों के फंड से मुतालिक भी शिकायत। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखतों के बगैर ही जारी कर दिया। ये रूल्स के खिलाफ था, जिस पर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट भी किया, एहतजाज भी किया। विपक्षी हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया, इस पर फौरी एक्शन लेते हुए ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमत की इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। मुझे सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। जाली डिग्रियां सुनी हैं, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफ़ा से। तो जालियात की दुनिया में ये एक बड़ी नई इजाद है, और इसका जो क्रेडिट है वो हम इस हुकूमत को ज़रूर देते हैं। और हम ये कहते हैं कि आइंदा के लिए इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। यही मशवरा दे सकते हैं कि होश के नाखुन लें। हमारा ख्याल है कि ऐसी गलतियाँ जो हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस ला के सदर जरदारी को धोखा देकर बारीक वारदात जारी करी। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर पलवशा खान कहती हैं कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का तो सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे। होश के नाखुन ने पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। अगर हम दुरुस्त मायनों में इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं तो ये बलदियाती इदारों के इख्तियारात दिए बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पायदार और बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम के लिए कौमी डायलॉग ज़रूरी है। अगर हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन और कानून में जो भी लिखें फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, हमने वो उनको इज्जत दी जो कि कभी उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ना ही कभी आप करेंगे कि PTI के और इमरान खान के फॉलोवर जो उनके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कभी आपको वो रेस्पेक्ट देगी। हमने दिल से आपको इज्जत दी, दिल से आपको वेलकम किया, और आपने ये आ गया। PTI ने 9 मई जैसे इंतशार की सियासत दोहराई। सिंध हुकूमत ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कराची में धरने की खतरनाक कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव किया गया। मीडिया के नुमाइंदों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शरजील इनाम मेमन कहते हैं कि PTI ने एक बार फिर अपनी पुरानी रिवायत दोहराई। उनके कारकुनान के जहनों में सिर्फ इंतशार और बगावत पाई जाती है। वज़ीर आला KP को कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल दिया गया। ट्रैफिक में फंसने का इल्ज़ाम भी बिला जवाज़ है।
ڈیوٹی دی. وہاں پر سندھ حکومت کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کی ٹیم کو ریسیو کیا. تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگایا کہ شاید یہ ٹرک شاید سندھ حکومت نے چھوڑ دیے ان کے لیے کہ یار اس روڈ پہ ٹرک جائے, لیکن ہیوی ٹریفک ہوتی ہے. کچھ نیگیٹیوٹی کرنے کے لیے انہیں خبر لگانی تھی. تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے, اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے, وہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اس ٹریفک کو جلسہ بنانا تھا. حکومت سندھ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مکمل پروٹوکول دیا. خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت منفی بیانات دیتی ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی لوگوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ چاہتے تھے حکومت سندھ جلسہ گاہ بھر کر انہیں دے. کے پی حکومت امن و امان پر توجہ مرکوز کرے. سہیل آفریدی کا سرحد پار دہشت گردی کا ثبوت مانگنا مضحکہ خیز ہے. پاک یو ای میں پری امیگریشن کلیئرنس سے متعلق باضابطہ معاہدے پر اتفاق. نئے نظام کا آغاز ابتدائی طور پر پائلٹ بنیادوں پر کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ سے متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات. پاک یو اے ای تعلقات باہمی تعاون پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کہتے ہیں مسافروں کو یو اے ای پہنچنے پر امیگریشن کی کارروائی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بنو کے علاقے مزنگا چوک میں مسلح افراد کی فائرنگ. کمیٹی کے 4 افراد جاں بحق. واردات کے بعد ملزمان فرار. پولیس ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت. لواحقین سے اظہار تعزیت. کہا قیام امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے. امریکہ کی ایران کو پھر دھمکی. معاشی جنگ بھی چھیڑ دی. ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% امریکی ٹیرف عائد کر دیا. صدر ٹرمپ کے مطابق یہ حکم فوری نافذ ہوگا. ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی آپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. سفارتکاری ترجیح مگر طاقت کا استعمال خارج از امکان نہیں. تہران حکومت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ آئندہ کیا اقدام اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں شدت. ایران پر امریکی حملے کے منصوبے کی رپورٹ منظر عام پر. نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایرانی جوہری اور میزائل سائٹس کے نشانے کو آپشن دیا ہے, جس میں سائبر حملے اور داخلی سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کے امکانات بھی شامل ہیں. اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپریشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام. کہا دھمکیوں ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایران میں مظاہرین کے خلاف مبینہ سخت کارروائی کا الزام. ایرانی سفارتکاروں اور نمائندگان پر یورپی پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی عائد. صدر یورپی پارلیمنٹ روبرٹا میٹسولا نے ایکس پیغام میں لکھا کہ اب معمول کے حالات برقرار نہیں رہ سکتے. پارلیمنٹ ایسے حکومتی اہلکاروں کو جگہ نہیں دے گی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تشدد, جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جاری رکھا ہے. ایرانی عوام نے امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں ناکام بنا دیں. وطن اور اعلیٰ قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار. تہران کے آزادی اسکوائر پر لاکھوں افراد جمع. حکومت کے حق میں نعرے بازی. غیر ملکی مداخلت کے خلاف شدید احتجاج. مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ قومی سوگ کا آج دوسرا روز. حکومت کے حق میں عظیم ریلیوں نے غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنا دیا. ایرانی سپریم لیڈر کا سوشل میڈیا پر پیغام. آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ملک گیر. مظاہروں پر ایرانی عوام کو خراج تحسین. دشمن قوتیں ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اندرون ملک کرائے کے ایجنٹس کو استعمال کرنا چاہتی تھیں. ایرانی عوام نے ان سازشوں کو خاک میں ملا دیا. بھارت کھیل میں سیاست سے باز نہ آیا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے معاملے کے بعد بھارتی حکومت نے ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا. بھارتی حکومت کا پاکستانی نژاد امریکی کرکٹرز کو امریکہ کا شہری ماننے سے انکار. بھارت نے پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کو ویزے جاری نہیں کیے. بھارت کا امریکی فاسٹ بالر علی خان کو ویزا دینے سے انکار. شایان جہانگیر, احسان عادل, محمد محسن کو بھی ویزا نہیں دیا گیا. ملک میں واٹس ایپ اکاؤنٹس پر سائبر حملے خطرناک حد تک بڑھنے کا انکشاف. قومی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کا اکاؤنٹس ہائی جیک ہونے کا الرٹ جاری.
नेशनल सर्च के मुताबिक कारोबारी और दफ्तरी व्हाट्सएप अकाउंट्स भी शदीद खतरे में हैं। साइबर मुजरिम जाली कॉल्स, फेक लिंक्स, OTP और QR कोड्स के जरिए अकाउंट्स पर काबिज है। टेलीकॉम महलकार या जानने वाले बनकर सारिफिन को धोखा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का PIA की बोली का मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद का कहना है कि PIA की निजकारी में अवाम के साथ डाका मारा गया। PIA 135 अरब की दी गई, जबकि उसकी जायदादें ही सिर्फ 200 अरब रुपए की हैं। ये चीजें हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करने देंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे, डीजल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 8 पैसे, मट्टी का तेल 1 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म को इरसाल करेगा। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरीन काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जुनाद सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शोबा तालीम में इस्लाहात हुकूमत सिंध की तरजीह है। कराची में पाइपलाइनों से पानी मिलता नहीं, अब मेयर कराची का टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए भी पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादल निज़ाम की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं। शहर कायद में बिजली और पानी के बाद गैस भी नायाब। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू और कमर्शियल सारिफिन सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। सबके औकात में दफातर और तालीमी इदारों से मुंसलिक शहरी अजियत का शिकार। महंगे दामों नाश्ते का सामान और खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। SSGC का दावा है कि 2 गैस फील्ड्स बंद होने से 45 MMCFD गैस की कमी का सामना है। इंसदादे पोलियो मुहिम बेअसर, मुल्क में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। जनूबी KPK के शुमाली वजीरिस्तान में नए पोलियो केस की तस्दीक। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 31 हो गई। नेशनल EVC के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में सैंपल दिसंबर में लिए गए थे। सबात में मंगोरा शहर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफ़गान सरहद था। दी लोअर चित्राल, बाजोर, मालाकंड और इसके गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मोदी दौर में भारतीय तलबा के जाली डिग्री फ्रॉड से मुस्तकबिल तारीख। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय तलबा को हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल कर दिया। माली हैसियत और तालीमी पस मंजर सख्त जांच के तहत होंगे। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी दाखिला सख्त कर दिया। भारतीय पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से जायद की जाली असनाद जब्त की। इंतहा पसंद और नफरत अंगेज दोवल डॉक्टर आइन की बदौलत भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़। हमसाय ममालिक में मुसलसल कशीदगी, इस अमर का सबूत। दोवल ने कहा कि तारीख हमें चैलेंज करती है, हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। भारतीय अपोजिशन ने दोवल के बयान के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि दोवल ने नफरत और फिरका वाराना तशद्दुद को मुसलमानों के खिलाफ मामूल बना लिया। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी मजीद सख्त। 55 मिलियन वीज़ों के जायजे के बाद बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा वीज़े मनसूख कर दिए। 8000 गैर मुल्की तलबा भी इस इकदाम की जद में आ गए। 2500 वर्क वीज़ा होल्डर्स के वीज़े खत्म। जराइम पेशा नासिर और कानूनी खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन। मनशियात, तशद्दुद और बदउनवानी पर जीरो टॉलरेंस है। मुल्क भर में मौसम इंतहाई सर्द, पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का तेहरा। गिलगित में मौसम साफ रहने के बाद दोबारा बादल छा गए। बुलंदबाला पहाड़ों पर एक मरतबा फिर बर्फबारी शुरू। सर्द हवाएं चलने से दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। एबटाबाद और गलियात में मौसम शदीद सर्द और अबर आलू। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। GB, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।
आज सुबह इस्लामाबाद का कम से कम दर्जे हरारत 5, लाहौर का 4, कराची का 10, पेशावर 5, गिलगित 3 और मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। स्कर्दू में -14, कलाम में -8 और पारा चुनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। और पेशावर में सर्दी के मौसम में गर्म खानों का मज़ा, तंदूरी मछली अवाम में तेज़ी से मकबूल हो रही है। लकड़ियों पर पकाई जाने वाली मछली का जायका मुनफरिद, मसालेदार खुशबू और धुएं का जायका अलग मज़ा देता है। तैयारी का तरीका भी फन, मसाले मज़ीद लजीज बनाते हैं।